Hello, competitive outlook family. Hope you all are doing very well. Here we are with the next set of MCQs from current affairs of January 2024. Let us proceed. Question number 7 is, with which state Praja Palana Guarantee Darakastu is related to? ठीक, तो पूछा गया है किस स्टेट से प्रजा पालना दरखास्तु गारंटी रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटका एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज तेलंगाना। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है एक नया कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जिसका नाम है प्रजा पालना दरखास्तु, और इससे एनेबल किया जाएगा जो डिसएडवांटेज सेक्शन है वो एक्सेस कर सके स्कीम्स को। जो इनका फ्लैगशिप है 6 गारंटी प्रोग्राम, ठीक, जो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है 6 गारंटीज, उसको ये एक्सेस कर सकें। तो प्रोग्राम का जो पहला पेज है इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया जहाँ पे आइडेंटिटी, एड्रेस, कॉन्टैक्ट वगैरह लिया जाता है। तो सेकंड पेज जो है ये कलेक्ट करता है रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन, स्पेसिफिक वेलफेयर मेजर्स जैसे फाइनेंशियल एड है, सब्सिडाइज राशन है, इलेक्ट्रिसिटी होस्टिंग वगैरह। तो एप्लीकेशन जो है इस फॉर्मेट में ओपन होगी जनवरी 1 से, और पूरे स्टेट में इसको ओपन किया जाएगा और डायरेक्ट ट्रांसफ़र की जाएगी मास आउटरीच इनिशिएटिव पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर इन कंपैरिजन टू द टिपिकल डे नाइट साइकिल ऑन अर्थ, हाउ लॉन्ग इज द डे लाइट पीरियड एक्सपीरियंस्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो पूछा गया है अगर हम डे नाइट साइकिल ज़मीन का देखें तो इसके मुकाबले में डे लाइट पीरियड जो एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे होते हैं कितना एक्सपीरियंस करते हैं। तो ऑप्शन ए है 12 आवर्स, ऑप्शन बी 45 आवर्स, ऑप्शन सी 1 आवर एंड ऑप्शन डी इज़ 3 आवर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज़ 45 मिनट्स। तो एस्ट्रोनॉट्स जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे होते हैं वो 45 मिनट का डे लाइट एक्सपीरियंस करते हैं, और उसके बाद 45 मिनट्स का जो डार्कनेस होता है हर एक ऑर्बिट में। तो ये जो है ये बहुत सिग्निफिकेंटली कहा जाता है डिफरेंट है टिपिकल 12 आवर डे नाइट साइकिल जो ज़मीन पे होता है। तो जो क्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे होते हैं वो विटनेस करते हैं 16 न्यू ईयर काउंटडाउन्स एक ही राव में। क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट डीप सी पोर्ट ऑफ बांग्लादेश दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़। तो पूछा गया है जो पहला डीप सी पोर्ट बांग्लादेश का है उसका नाम क्या है जो हाल ही न्यूज़ में था। ए है चिटागोंग पोर्ट, ऑप्शन बी है सोनादिया पोर्ट, ऑप्शन सी है मातारबारी पोर्ट, ऑप्शन डी है कॉक्स बाजार पोर्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ मातारबारी पोर्ट। तो मातारबारी जो रिसेंटली न्यूज़ में था ये पहला डीप सी पोर्ट बांग्लादेश का है। तो ये डेवलप किया जा रहा है जापान की असिस्टेंस से, और इसका एम है जापान की एक्सपोर्ट को बूस्ट करना। तो यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही है कि इकनॉमिक टाइज बूस्ट होंगी इससे, और डेवलपमेंट प्रॉस्पेक्ट जो है वो सिर्फ बांग्लादेश के ही नहीं बाकी हिंदुस्तान की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जिसमें त्रिपुरा है उनको भी बेनिफिट करेगा। तो इस प्रोजेक्ट की उम्मीद की जा रही है कि ये ऑपरेशन करेगा 2027 से शुरू, और एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट रीजन की इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड कनेक्टिविटी में होगी। उसके बाद है द खारसावन मसाकर दैट वाज रिसेंटली न्यूज़ हैपेंड इन विच करंट स्टेट। तो खारसावन मसाकर जो हाल ही में खबरों में था, तो ये जो करंट जो स्टेट्स हैं किस स्टेट में हुआ था। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज झारखंड। 1 जनवरी 1948 को खारसावन टोन जो प्रेजेंट डे झारखंड में है एक मसाकर यहाँ पे देखा गया आदिवासी लोगों का पुलिस के द्वारा। तो ये हुआ इस तरह की लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो प्रिंस स्टेट खारसावन था इसको मर्ज किया जा रहा था उड़ीसा के साथ। तो प्रोटेस्टर और लोकल्स वहाँ पे गैदर हुए थे हज़ारों में, और वो स्पीच सुनना चाहते थे जयप्रकाश सिंह मुंडा, लेकिन वो वहाँ पे नहीं आ सके और रेस्क्यू रोड पे फायर किया गया पुलिस के द्वारा, और सैकड़ों में मारे गए लोग। तो मसाकर देखा जा रहा है कि जलियांवाला बाग मसाकर या जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जो थी उसका एक रेमिनिसेंट है। तो एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि एग्जैक्ट डेथ टोल पे तो डिस्प्यूट है, लेकिन एस्टिमेट किया जा रहा है कि 35 जो ऑफिशियल डाटा मिला है डेथ वहाँ पे हुई, तो फ्यू थाउजेंड अनऑफिशियली कहा जा रहा है उस दिन की डेथ का नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज फ्रॉम जनवरी 1 2024 in which country same sex marriage received legal recognition। तो 1 जनवरी 2024
2024 से किस मुल्क में सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन दी गई? ऑप्शन ए है स्वीडन, ऑप्शन बी इस्तोनिया, ऑप्शन सी नीदरलैंड्स, ऑप्शन डी कनाडा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इस्तोनिया। तो इस्तोनिया ने लीगलाइज किया है सेम सेक्स मैरिज 1 जनवरी 2024 से। तो यहाँ से एलो किया गया है कि कंसेंटेड जो एडल्ट है वो मैरिज कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। तो यहाँ पे इक्वल राइट्स दिए गए और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए गए हैं हर कपल को ऑन पार विद हेटेरोसेक्सुअल मैरिजेस। तो सेम सेक्स कपल्स जो पहले वहाँ पे थे उनको ऑप्शन था कि वो रजिस्टर कर सकते थे सिविल पार्टनरशिप इस्तोनिया में। तो इस नए लॉ ने उनको एनेबल किया कि वो सीमलेस ट्रांजिशन मैरिज की ओर कर सकते हैं। तो अधूरा मैजिक सिटी इज़ द फर्स्ट होम ग्रोन क्रूज शिप ऑफ विच कंट्री? ठीक, तो अधूरा मैजिक सिटी जो ये पहला होम ग्रोन क्रूज शिप किस मुल्क का है? ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी साउथ कोरिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज चाइना। तो चाइना ने अपना पहला होम ग्रोन क्रूज शिप जो अधूरा मैजिक सिटी लॉन्च किया है शंघाई पोर्ट से जनवरी 2024 को, जो इनका मेड इन कमर्शियल वॉयेज था। तो इसमें एमिनिटीज़ है जैसे महजोंग रूम्स, हॉट पॉट रेस्टोरेंट्स एंड द 16 डेक लग्जरी शिप टारगेट चाइनाज एक्सपेंडिंग डोमेस्टिक टूरिज्म मार्केट एज नेशनल